इंदिरा का अतीत। इंदिरा's पास्ट। पहाड़ों से घिरी हसीन सी रियासत थी चंद्रपुर। वहाँ की राजकुमारी इंदिरा अपनी खूबसूरती और बुद्धि के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। राजा उन्हें आंखों का तारा मानते थे, मगर रानी को हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं कोई राजकुमार इंदिरा को छल से न ले जाए। एक दिन पड़ोसी राज्य के युद्ध खुश राजकुमार शिकार के बहाने चंद्रपुर पहुँचे। इंदिरा और उनकी मुलाकात हुई। दोनों को एक दूसरे से बातें करना अच्छा लगा, मगर इंदिरा को शक था, ये सब युद्ध खुश की चाल है। असल में वो चंद्रपुर पर हमला करना चाहता है। इंदिरा ने अपने पिता को आगाह किया, मगर राजा को विश्वास नहीं हुआ। युद्ध खुश ने विश्वासघात कर दिया और चंद्रपुर पर हमला कर दिया। राजा वीरता पूर्वक लड़े, मगर युद्ध में मारे गए। रानी और इंदिरा महल से भाग निकली, मगर रास्ते में उन्हें लुटेरों ने घेर लिया। रानी ने इनको बचाने के लिए खुद को उनके हवाले कर दिया। इंदिरा निराश होकर जंगल में भाग गई। वहाँ एक ऊंची चट्टान से कूदकर उसने अपनी जान दे दी। आशा का नया सवेरा, होप्स न्यू डॉन। बहुत सालों बाद एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक लड़की पैदा हुई। गंगा पढ़ने में बहुत तेज थी। उसे महलों के बारे में अजीब सपने आते थे। सपनों में वो एक राजकुमारी होती थी जिसके पास सोने के गहने और रेशमी कपड़े होते थे। गांव की बूढ़ी दादी कहती थी कि ये गंगा के पिछले जन्म के संस्कार हैं। एक दिन गांव में पुरातत्व विभाग के लोग खुदाई करने आए। उन्हें एक गुफा मिली जिसमें रानी और राजकुमारी के कंकाल मिले। साथ ही मिले सोने के गहने और एक रेशमी दुपट्टा। दुपट्टे पर लिखा था, इंदिरा, चंद्रपुर की राजकुमारी। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। गंगा की कहानी भी सबको पता चली। पुरातत्व विभाग के विद्वानों ने माना कि गंगा ही राजकुमारी इंदिरा के पुनर्जन्म है। गांव वालों ने गंगा को रानी के गहने पहनाए और महल ले जाने की तैयारियां की। जाने से पहले गंगा ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, तुम मेरा साथ दो। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटी, तुम जहाँ भी रहो, खुश रहना। इंदिरा के रूप में गंगा चंद्रपुर लौटी। वहाँ जाकर उसने राज्य की बागडोर संभाली। वह एक न्यायप्रिय रानी बनी और चंद्रपुर को फिर से समृद्ध बनाया। हालांकि रानी इंदिरा को अपने पिछले जन्म का दुख था, मगर इस जन्म में वो एक उम्मीद बनकर उभरी।